दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और मजेदार वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम एकदम शुरू से जीरो लेवल से। अगर आपने कहीं भी इससे पहले पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं पता गणित के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, आपको यहाँ 100% समझ में आने वाला है और एकदम यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। एकदम यूनिक तरीका होगा, ऐसा तरीका जो आपने अब तक पढ़ा ही नहीं। नंबर सिस्टम के सारे सवालों को एकदम सेकंडों में सॉल्व करने का तरीका। अब दूसरी बात यह है कि बच्चे नंबर सिस्टम तो पढ़ते हैं लेकिन कहीं कहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि नंबर सिस्टम का रेंज कहाँ तक है। अगर वो आपको रेंज पता चल जाए कि नंबर सिस्टम उसका रेंज कहाँ तक है, एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से बना लोगे कि नहीं, आराम से पढ़ लोगे। उतना रेंज भर पढ़ लेना है, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आना है। तो वो रेंज हमको मालूम है, आपको बताएंगे। नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, दूसरा होता है फैक्टर से, गुणनखंड, तीसरा है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन होता है, चौथा होता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक से क्वेश्चन होता है, इकाई अंक निकालने का तरीका, चौथा होता है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा ऐसा थ्योरम बताएंगे कि आपने आज तक सुना ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा। कुछ भी शेषफल निकालने का है, रिमाइंडर निकालने का है, आप आराम से 2 सेकंड 4 सेकंड में निकाल। और कुछ कुछ रिमाइंडर का सवाल तो मात्र 1 सेकंड में देख के ही टिक मारना है। बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। और जो बिहार एसएससी में भी जो उसका सिलेबस दिया है वो उसमें नंबर सिस्टम है, ठीक है। आप अगर ये टोटल पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलो फिर पढ़ेंगे हम लोग पावर ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या का घात। अभाज्य संख्या का घात वो क्या होता है, वो जब हम पहुंचेंगे यहाँ पे तो पढ़ेंगे। इसी में हम लोग ये भी पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, मतलब शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। पूरा नंबर सिस्टम जीरो से अपर लेवल तक पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे, एसएससी लेवल तक का, एकदम सीजीएल लेवल तक का। लेकिन शुरू करेंगे जीरो से ताकि सभी तरह के बच्चे को समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। चलो मेरे दोस्त शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है, अपन है तेरे साथ, ठीक है। चलिए, आपको हमको सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है। क्या मालूम है कि दुनिया का जितना भी नंबर है, जितना भी संख्या है, वो बना कैसे है? वो बना है सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट से। वो 10 डिजिट कौन है? वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बताओ कि दुनिया का कोई भी संख्या इन 10 से बाहर है? बिल्कुल नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं 8725 है, 8725 ये भी तो इन्हीं में से बना है। 6070 ये भी तो इन्हीं में से बना है। 98702 ये भी तो इन्हीं में से बना है। कुछ भी ले लो, इससे बाहर है ही नहीं। अब बात ये है कि इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या पूछेगा एग्जाम वाला? इससे पूछेगा हमको, पहला क्वेश्चन होगा जातीय मान, दूसरा होगा स्थानीय मान। जातीय मान को अंग्रेजी में बोलते हैं फेस वैल्यू और इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी वाले हिंदी, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया। अब जानते हैं जातीय मान स्थानीय मान क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 87,925। एग्जाम वाला आपको पूछेगा, क्या करेगा कि एक संख्या दे देगा, उसी में कहेगा कि जातीय मान स्थानीय मान बताओ। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। पहले तो जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जो संख्या होता है वही उसका जातीय मान होता है। कैसे? जैसे कहेगा कि 87,925 में 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 का जातीय मान
तो 5 का जातीय मान 5। पूछ देगा 2 का जातीय मान कितना, 2 का जातीय मान 2। उसी तरह 9 का जातीय मान क्या होगा 9। 7 का जातीय मान क्या होगा 7। 8 का जातीय मान क्या होगा 8। बहुत सिंपल, जातीय मान निकालना आ गया, जो पूछेगा वही उसका आंसर। 5 का जातीय मान 5, कहेगा 9 का जातीय मान 9, कोई टेंशन नहीं। अब बात आ जाता है स्थानीय मान में। स्थानीय मान में क्या करेंगे, जो पहला संख्या होगा उसको पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो लिखेंगे 5। सिर्फ स्थानीय मान में जो इकाई अंक होगा वो उसका स्थानीय मान वही होगा जो वो संख्या होगा। इकाई अंक में कौन है 5 है, तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। अब बाकियों के लिए अलग बात है, वो क्या है, जैसे 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे 2 लिखेंगे और देखेंगे 2 के बाद कई गो संख्या है, 2 के बाद एक गो संख्या है तो एक गो 0 लगा देंगे। उसी तरह कहेगा 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पहले 9 लिख देंगे। 9 के बाद कई गो संख्या है, 2 गो संख्या है तो 2 गो 0 लगा देंगे। कहेगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 लिखेंगे। 7 के बाद कई गो संख्या है 3 गो, तो 3 गो 0 लगा देंगे। उसी तरह कहेगा 8 का स्थानीय मान निकालो। 8 के बाद कई गो संख्या है 1 2 3 4, तो 4 तो 0 लगा देंगे, 8 थे के 4 गो 0 लगा देंगे। बिल्कुल आसान है कि नहीं है, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन है, कोई ये सोच रहे होंगे आप सब कि आखिर स्थानीय मान में सब में 0 लगाते हैं, इसमें काहे नहीं लगाते हैं, आखिर ये 0 लगाते क्यों हैं, क्या है स्थानीय मान, ठीक है, जानना है तो चलिए आइए जानते हैं। जैसे यही संख्या लेते हैं कि 87,925 ये संख्या है। आप हमको बताओ, थोड़ा इसको दूर दूर करके लिखिए तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। 87,925। आप हमको बताओ कि ये जो 5 है ये किस स्थान पे है, ये है इकाई के स्थान पे। 5 किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे। 2 किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे। 9 किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे। 7 किस स्थान पे है, हजार के स्थान पे है। और 8 किस स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है कि नहीं है। इकाई मतलब क्या होता है, एक, आप लोग बचपन में पढ़े, इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, हजार मतलब 1000, ये सब तो बचपन से पढ़े होंगे। 8 यहाँ 10,000 मतलब 10,000, ये तो पता है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, यूं ठीक है। तो चलिए, हमको पूछ रहा स्थानीय मान कि किस स्थान पे है, जिस स्थान पे है उसका मान बताओ। जैसे हमको पूछा 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखेंगे और जिस स्थान पे वो उपस्थित है वो है इकाई के स्थान पे उपस्थित, तो उससे हम गुना कर देंगे, आ गया 5। उसी तरह हमको कहेगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले 2 तो लिख देंगे। अब 2 किस स्थान पे है, 2 है दहाई के स्थान पे। दहाई का मतलब 10, 10 से गुना 20। उसी तरह कहेगा 9 का, बताओ 9 लिख देंगे। किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे। सैकड़ा क्या होता है 100, गुना कर दो 900। उसी तरह 7 का स्थानीय मान पूछेगा, 7 लिख देंगे। किस स्थान पे, ये हजार के स्थान पे, तो 1000 से गुना कर दो 7000। उसी तरह 8 का पूछेगा, 8 लिख देंगे। किस स्थान पे, 10,000 के स्थान पे, तो 10,000 से गुना कर दो तो हो जाएगा 80,000। समझ में आ गया कि क्यों 0 लगाते हैं, मजा आ रहा है। चलिए, आप स्थानीय मान और जातीय मान अच्छे से सीख गए, इसको मिटा दें, अगर समझ में आ गया हो नोट कर लीजिए। अब ये स्थानीय मान और जातीय मान से क्या नई बातें उभर के आती है, क्या है वो नई बात, एग्जामिनर और क्या क्या पूछ सकता है, चलिए देखते हैं। हम अभी देखें कि 87,925 में जो इकाई अंक था, इकाई अंक में कौन है 5, इकाई अंक में जो संख्या है उसका जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है। क्या सीखने को मिला
कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या दे, उसका इकाई अंक का जो जातीय मान और स्थानीय मान होगा दोनों समान होगा। तो पहला नोट लिख लीजिए कि इकाई अंक का जातीय मान बराबर होगा स्थानीय मान का। ठीक है, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या, आपको एग्जामिनर और घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? ऐसे पूछेगा, कहेगा कि 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो 9 का स्थानीय मान कितना, 9 लिख दो, 2 को 0 दे दो, 900। 9 का जातीय मान कितना, 9 हमसे गुणनफल पूछा कि गुना करके बताओ कितना होगा। 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल क्या होगा, तो 9 8100। यही आंसर ये पूछ सकता है, पूछेगा ही एग्जाम में। आपको गुना पूछा है, कल को जोड़ पूछ दे, कल को घटा पूछ दे, भाग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। या ऐसे पूछे कि 2 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान में कितना अंतर है। 2 का स्थानीय मान कितना, 20, 7 का जातीय मान कितना, 7, और कहा कि दोनों में अंतर कितना है, अंतर मतलब घटा, 20 में से 7 गया 13। ले, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको अपना दिमाग खोल के रखना है, स्थानीय मान जातीय मान दोनों के रिलेशन में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। घटा पूछे, जोड़ पूछे, गुना पूछे, जोड़ वाला भी एक एग्जाम्पल ले ले, कह देगा कि 2 का जातीय मान और 7 का स्थानीय मान का क्या योग है। 2 का जातीय मान 2, 7 का स्थानीय मान कितना, 7 लिख देंगे, देखेंगे 7 के बाद 1 2 3 को 0। हमको योग पूछा मतलब जोड़, तो 7000 जोड़ 2 7002। यही हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे क्या, इससे आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है, 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय है कि अपरिमेय, 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है मेरे भाई। ठीक है, आपको जातीय मान स्थानीय मान में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं आगे संख्याओं के साथ। ठीक है।